तो बच्चों आज हम वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र होता क्या है? तो अभी हमने स्थिर वैद्युतिकी में सबसे पहले पढ़ा वैद्युत आवेश क्या होता है, इसके गुण क्या होते हैं। तो आज आवेश जो है उसके चारों ओर जो होता है वैद्युत क्षेत्र होता है, इसके बारे में हम सीखेंगे। जैसे किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। आपने देखा होगा कि दो चुंबक आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अगर हम विपरीत ध्रुव लाएं तो चुंबक के क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। समान ध्रुव लाएं तो प्रतिकर्षित करते हैं। इसी प्रकार दो आवेश जो हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, या तो आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन उनकी एक क्या रहेगी, लिमिट रहेगी। तो एक डिस्टेंस था कि वो क्या करेंगे, उसको एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करेंगे आवेश। तो अब वो डिस्टेंस कहाँ तक होगी, किस क्षेत्र तक वो आप एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करेंगे। तो वही क्षेत्र जहां तक दो आवेश एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर पा रहे हैं, तो वो क्षेत्र जो है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है उस आवेश का। या आवेश समुदाय का भी वैद्युत क्षेत्र हो सकता है, जरूरी नहीं कि एक ही आवेश का हो। अगर अनेक आवेशों का युग्म हो तो उसका भी क्या होगा, उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होगा, जिसके कारण कोई दूसरे आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल का अनुभव करेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र जो हो गया सिंपल, या वैद्युत बल क्षेत्र भी कहते हैं उसको सामान्य भाषा में। वैद्युत बल क्षेत्र मतलब वैद्युत बल का अनुभव जिस क्षेत्र तक करेंगे कोई भी आवेश, उसको कहेंगे हम वैद्युत क्षेत्र। तो पहली चीज जो है जो हमने अभी पढ़नी है वो है वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र समझ में आ गया, किसी भी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसको कहेंगे हम उस आवेश या आवेश समुदाय का वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। मतलब वो एक निश्चित सीमा रहेगी उसकी, जहां तक कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। इसके बाद हम आवेश जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र किस प्रकार से इंगित करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र जो होता है हमेशा धनावेश वाली कोई वस्तु है, धनावेश है, तो उससे वैद्युत क्षेत्र से जो होती है, उस आवेश से जो होती है वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं निकलती है, जिसको हम वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं हम, वैद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं कैसे निकलती है, धनावेश से इस प्रकार से बाहर की ओर वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से बाहर की ओर इनकी दिशा रहेगी। वैद्युत बल रेखाओं की जो ये तीर का निशान है ये दिखा रहा है वैद्युत बल की दिशा को बता रहा है उन रेखाओं पर। तो ये वैद्युत बल रेखाएं जो हैं स्वतंत्र धनावेश के मार्ग में, स्वतंत्र धनावेश के मार्ग में कोई हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। जो स्वतंत्र धनावेश मतलब अगर हम इसमें कोई धनावेश रख दें, इस मार्ग पर कोई स्वतंत्र धनावेश रख दें, तो वो बल का अनुभव करेगा और बाहर की ओर गति करने लग जाएगा। अगर इस बल रेखा के मार्ग पर कोई स्वतंत्र धनावेश आ जाए, तो स्वतंत्र का मतलब हुआ जो बल के अधीन गति करने के लिए स्वतंत्र हो, उसको कहेंगे हम स्वतंत्र धनावेश। तो अगर धनावेश हम इस मार्ग पर अगर कोई स्वतंत्र धनावेश आ जाए तो इसी मार्ग पर आगे की ओर गति करना शुरू करेगा, या यहाँ पर अगर धनावेश हो तो वो इस मार्ग पर बाहर की ओर गति करना शुरू कर देगा। इसलिए इनको वैद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। तो बल रेखाएं जो है धनावेश से बाहर की ओर इनकी दिशा है। वैद्युत बल रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। और ऋण आवेश में ये अंदर की ओर, आवेश की ओर इनकी दिशा। वैद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होती है यह ऋण आवेश में अंदर की ओर, आवेश की ओर या आवेश की तरफ को भी कह सकते हैं हम इसको। यहाँ बाहर की ओर और यहाँ अंदर की ओर। यहाँ बाहर की ओर है दिशाएं और यहाँ अंदर की ओर, आवेश की ओर। तो ये रेखाएं जो हैं वैद्युत क्षेत्र की रेखा, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो धनावेश, अगर दो धन और ऋण आवेश को अगर हम पास पास रख दें
तो ये रेखाएं किस प्रकार से व्यवहार करेंगी, दो धन आवेश और ऋण आवेश को। तो ये धन आवेश से रेखा शुरू होकर कहाँ को चली जाती है, ऋण आवेश की तरफ को जाती है, इस प्रकार से। यहां से क्योंकि धनावेश से बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं की दिशा है और ऋण आवेश में ये अंदर को आती है, धनावेश तो बाहर की ओर जाती है लकड़ी और ऋण आवेश में ये अंदर की ओर आती है। तो इस प्रकार से ये दिशा को बताएंगे। और यहां पर सेम वही रहेगा, बाहर की ओर इनकी दिशा रहेगी। तो ये धन और ऋण आवेश में जिसके कारण ये धन से ऋण पर आती हुई प्रतीत होती है वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं। कहने का मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा को भी बताती हैं, जो हमने कहा था कि धन आवेश से बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र की दिशा रहेगी और ऋण आवेश में आवेश की ओर को वैद्युत क्षेत्र की दिशा रहेगी। ये रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। और कैसे, अगर हम इस वाले चित्र में देखें तो इसमें जो ये रेखा है वक्राकार पाथ पे चल रही है, यहाँ तो सीधी है, यहाँ वक्राकार पाथ पे चल रही है, दो आवेश एक साथ नजदीक आने के कारण। तो इसमें क्या है, यहाँ पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे हम किसी भी बिंदु पर, कहीं पर भी वैद्युत जो बल रेखा है इसमें कहीं पर भी अगर हम स्पर्श रेखा खींचे तो स्पर्श रेखा क्या होगी, उस बिंदु पर आवेश पर लगने वाले बल की, जो धन आवेश अगर हम यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश लेके आए तो उस पर लगने वाला बल की दिशा को बताएगा। तो ये दो स्पर्श रेखाएं जो होती हैं, और वैद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं हैं, अगर ये धन आवेश की बजाय अगर दोनों एक धन और एक ऋण आवेश की बजाय दोनों धन आवेश होते हैं, फिर क्या होता, दोनों यहां से भी धन आवेश से बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं की दिशा होती। लेकिन अब यहाँ पर ये धन आवेश है तो प्रतिकर्षण बल अनुभव करेंगे, तो बल का अनुभव करने से क्षेत्र की रेखाएं क्या हो जाती है, मुड़ जाती हैं प्रतिकर्षण के बल के अनुभव के कारण। ये वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं वापस इधर को मुड़ जाती हैं, इस प्रकार से। तो ये किताब में लिखा होगा, ये सब कुछ सिर्फ आपको समझने के लिए बताया जा रहा है कि दो धनावेश अगर आए एक दूसरे के नजदीक तो वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं की दिशा किस प्रकार बदल जाती है, तो मुड़ जा रहे हैं। ये रेखाएं कभी भी वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं, अब इनके जो गुण हैं कभी पूछे जाते हैं, तो दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, ये कारण पूछा जाता है। तो ये वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे के समांतर क्यों रहती हैं, ऐसे ही पूछा जाता है। तो एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, इसका कारण क्या है कि अगर हम कहीं पर वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो उस कटान बिंदु पर क्या होगा, यहां पर स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, इस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी कटान बिंदु पर, एक इस वाली वक्र की स्पर्श रेखा, एक इस वाले वक्र की स्पर्श रेखा, एक इस वाले वक्र की स्पर्श रेखा और एक इस वाले वक्र की स्पर्श रेखा। तो दो स्पर्श रेखाएं जो पॉसिबल नहीं है किसी एक बिंदु की, किसी एक बिंदु पर हमको मैथमेटिक्स में पता है कि किसी भी बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा पॉसिबल है, तो यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं हो जाती है जो असंभव है। अतः कभी भी दो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती, मतलब एक दूसरे को नहीं काटती। तो अब हम आते हैं वैद्युत क्षेत्र जो है, इसकी परिभाषा के बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में सीखेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र तो समझ गए, सिंपल सा। जैसे हम इस धनावेश के नजदीक, ये धनावेश के नजदीक दूसरा धनावेश लाए तो क्या हुआ, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रेखाएं दूर हट रही हैं, प्रतिकर्षण का गुण आ रहा है। तो एक निश्चित क्षेत्र तक ही ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। या धन और ऋण आवेश आए तो एक दूसरे को क्या कर रहे हो, आकर्षित कर रहे हैं, बल रेखाएं एक दूसरे को समाहित हो रही, तो आकर्षित कर रहे हैं। तो आकर्षित करने का एक लिमिट होगी उसकी। आवेश को हम बहुत दूर, एक दूसरे से काफी दूर तक रख दें तो फिर वो एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित नहीं करेंगे।
तो वह निश्चित क्षेत्र जहां पर कोई आवेश या आवेश समुदाय दूसरे आवेश पर क्या कर रहा है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रहा है। कोई एक आवेश या आवेश समुदाय के द्वारा कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रहा है, उसको कहेंगे हम वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं, तो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं क्या होगी, एक स्मूथ, देखो ये स्मूथली चल रही है। स्मूथली मतलब निष्कोण जिसको कहते हैं हम, जिसके बीच में कोई कोण नहीं है। इन रेखाओं में कहीं पर भी कोण नहीं होगा। कोण का मतलब आप समझते हैं सब लोग, निष्कोण मतलब स्मूथ जिसको कहते हैं। निष्कोण वक्र है। विद्युत रेखा जो है, ये जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की जो बल रेखाएं हैं, ये निष्कोण रूप में चलती हैं और काल्पनिक हैं। ये कोई रेखाएं होती नहीं, हम ये कल्पना करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम धनावेश रखते हैं तो इस मार्ग पर चलता है, तो उस मार्ग को हमने दिखा रखा है, ये चौक के द्वारा या ये लाइन के द्वारा हम दिखा रहे हैं उस मार्ग को, इस मेरे मार्ग पर चलती। ये काल्पनिक वक्र होता है, ये कोई दिखता नहीं है, हमने बनाया हुआ है, बट ये क्या है, काल्पनिक है। तो काल्पनिक निष्कोण वक्र है। निष्कोण मतलब जिसको स्मूथ कहते हैं, ये इसमें कहीं पर कोई एंगल नहीं है स्मूथ होने के कारण। अगर एंगल होता तो ऐसे ये इस प्रकार से एंगल बन जाता है, लेकिन एंगल नहीं है, यहां पर कहीं पर भी एंगल नहीं है। तो इसको हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं वह निष्कोण काल्पनिक वक्र है जिस पर कोई स्वतंत्र धनावेश चलता है। इस पर धनावेश अगर हम रख दे तो क्या करेगा, बल का अनुभव करेगा, प्रतिकर्षण बल का, इधर को चलेगा। और यहां पर ये कोई भी रेखाएं, तो ये क्या करेंगे, बल की दिशा को बताती है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम जाते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में दूसरे स्लाइड पर।